हिंदू शास्त्रों में प्रत्येक जाति के लिए विभिन्न निषेधाज्ञाएं, धार्मिक आदेश हैं, चाहे वे पूरी तरह से स्वीकृत हों या नहीं। हालांकि जहां अछूतों के साथ कठोर व्यवहार की बात आती है, जिसमें उन्हें कुत्तों और बिल्लियों से भी बदतर व्यवहार करने के आदेश शामिल हैं, हिंदुओं ने इन निषेधाज्ञाओं को बड़ी ईमानदारी के साथ लागू किया है। हिंदू धर्म को परिभाषित करना मुश्किल है, क्योंकि सभी हिंदू मुस्लिम, सिख या ईसाई जैसे किसी एक पैगंबर या पवित्र पुस्तक में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए परिभाषा केवल जाति व्यवस्था में विश्वास या अस्पृश्यता की प्रथा पर आधारित हो सकती है, जो कोई भी जाति की श्रेष्ठता या अस्पृश्यता में विश्वास करता है, उसे इस परिभाषा के आधार पर हिंदू माना जा सकता है। यह परिभाषा हर हिंदू पर लागू हो सकती है। महर्षि अत्रि अपनी अत्रि स्मृति में लिखते हैं, वध्यो राज्ञा सबै शूद्रो जपहो परश्च यह यतो राष्ट्रस्य हंतासो यथा बहेष्ट वै जलम। अत्रि स्मृति 19:11। अर्थ अत्रि कहते हैं, राजा को उचित है कि वह जपहोमादि ब्राह्मणोचित कर्म करने वाले शूद्र का वध कर दे, क्योंकि जिस प्रकार जल आग को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जपहोमादि करने वाला शूद्र संपूर्ण राज्य को नष्ट कर देता है। देखिए विष्णु महाराज क्या लिखते हैं कि शूद्र अपना सर्वस्व सब कुछ ब्राह्मण को अर्पित कर दे। प्राणानास तथा दारान ब्राह्मणार्थे निवेद्यत स शूद्र जाति भजः स्यात् भोज्यः शेष उच्यते। विष्णु पुराण 5:11। अर्थ जो शूद्र अपने प्राण, धन तथा स्त्री को ब्राह्मण की सेवा में अर्पण कर दे, उस शूद्र का अन्न भोजन ग्रहण करने योग्य है, और शेष शूद्रों का अन्न भोजन ग्रहण करने योग्य नहीं। इस श्लोक में कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा है कि शूद्र यदि अपनी पत्नी को भी ब्राह्मण जैसे भोले भंडारी को अर्पित कर दे तो उसका भोजन ग्रहण करने योग्य है न व्यभिचार की पराकाष्ठा। शूद्र की पत्नी पर हाथ साफ करने का कितना बढ़िया नुस्खा है। हारीत जी लिखते हैं, धारणं जीर्ण वस्त्रस्य विप्रस्योच्छिष्ट भोजन स्वदारेषु रतिश्चैव परदार विवर्जनम। 2:13 इत्थं कुर्यात् दाशूद्रो मनोवाक्काय कर्मभ्यः स्थानमेन्द्रं वाप्नोति नष्ट पापः सुपुण्यकृत। 2:14 अर्थ हारीत का कथन है कि शूद्र पुराने वस्त्र पहने, ब्राह्मण की जूठन खाए और अपनी स्त्री से प्रेम करे और पराई स्त्री से परहेज करे। शूद्र सर्वदा मनवचन कर्म से इस प्रकार करे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पुण्य के प्रभाव से इंद्र की पदवी को प्राप्त होता है। हारीत की इस शील संपन्न शिक्षा पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करते हुए आचार्य रजनीकांत शास्त्री अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू जाति का उत्थान और पतन के पृष्ठ 310 से 311 तक कहते हैं, शाबाश भैया शाबाश। इसी को कहते हैं मुओं को सब्ज बाग दिखाकर अपना उल्लू सीधा करना। जिस इंद्र पदन को चक्रवर्ती क्षत्रिय नरेशगण बिना 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा किए नहीं पा सकते थे, तथा जिस पद को सुरक्षित रखने के लिए बेचारा इंद्र बार बार अश्वमेधिक घोड़े को चुराया करता था, उस पद को तुमने शूद्रों को यूं ही प्राप्त कर लेने का सुप्रबंध कर दिया। भला कौन ऐसा मूर्ख शूद्र होगा जो ऐसे सुलभेंद्र पद को प्राप्त करने की लालसा न रखता होगा। पाठक वृंद, शूद्र की मूर्खता तथा हिंदू धर्म शास्त्रकारों की धूर्तता पर शांत चित्त होकर विचार कीजिए। शूद्रों को भोजन के लिए केवल जूठा अन्न और पहनने के लिए केवल फटे पुराने गुदड़े देकर, अर्थात बिना किसी विशेष खर्च के, उनसे जीवन पर्यंत गुलामी, यह मिथ्या प्रलोभन देकर कराते रहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें इंद्र पद मिलेगा। भला इससे बढ़कर चालाकी और क्या होगी। इस जोड़ की ठगविद्या संसार के किसी भी देश के इतिहास में नहीं मिलती। प्राचीन रोम, ग्रीस, कार्थेज, मिस्र, असीरिया, बेबीलोन, अरब, फारस आदि सभी देशों में गुलामी की प्रथा प्रचलित थी, पर वहाँ के दास तथा दासियों से उन्हें यह भुलावा देकर कभी भी गुलामी नहीं कराई जाती थी कि अपने मालिकों की मनवचन कर्म से सेवा शुश्रूषा करने पर उन्हें स्वर्ग मिलेगा या वह वहाँ का कोई भारी फरिश्ता व फरिश्तों का सरदार होगा। ऋग्वेद से लेकर अधुनातन समस्त वैदिक साहित्य इस वर्ण व्यवस्था रूपी कचरे से भरा पड़ा है। यदि ये ब्राह्मण लेखक अथवा कवि देशभक्त या राष्ट्रभक्त होते तो अवश्य ही इनमें राष्ट्र भावना होती, देश के प्रति स्पष्ट प्यार होता, शहीद होने की ललक होती और संगठन बनाने का चाव होता। यही कारण है कि समस्त संस्कृत साहित्य में शहीद शब्द के समकक्ष कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं है। हिंदू पुराणों में जातिवाद की असीम व्यापकता और कट्टरता का वर्णन किया गया है।
इन पुराणों के अनुसार शूद्रों को केवल अपनी जाति के लोगों की सेवा करने के लिए उत्तम बनाया गया है। इसके अलावा उन्हें विभिन्न कर्मों के लिए अनुमति नहीं दी गई है। इन पुराणों में शूद्रों को ब्राह्मणों के अधीन बताया गया है और उनकी सेवा करने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की होती है। महर्षि अत्रि ने अपनी अत्रि स्मृति में शूद्रों के वध को उचित बताया है। वह इसलिए क्योंकि शूद्रों का जपहोमादि कर्म राज्य को नष्ट कर सकता है। विष्णु महाराज ने भी इस विषय में अपनी पुराणों में व्याख्या की है, जहां उन्होंने बताया कि जो शूद्र अपने प्राण, धन और स्त्री को ब्राह्मण की सेवा में अर्पण कर देता है, उसका भोजन ग्रहण करना उचित होता है। हिंदू पुराणों में जातिवाद और शूद्रवाद की धारणा भी होती है। अत्रि स्मृति में कहा गया है कि राजा को उचित है कि वह जपहोमादि ब्राह्मणोचित कर्म करने वाले शूद्र का वध कर दे। विष्णु पुराण में शूद्र जाति को भोजन कराने के बारे में भी बताया गया है, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि शूद्र अपनी स्त्री और संपत्ति को ब्राह्मण के सेवा में अर्पण कर दें तो उनका भोजन ग्रहण किया जा सकता है। इन धारणाओं में जाति विशेषता के आधार पर एक व्यक्ति की उपलब्धियों का निर्धारण किया जाता है। शूद्रों को ब्राह्मणों के अधीन रहने के लिए मजबूर किया गया है और उनके पास जीवन के अनेक अधिकार नहीं होते हैं। यह धारणा समाज में असमानता और विभेद का कारण बनती है।